स्टूडेंट्स, लेट अस स्टडी लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या है हम पढ़ेंगे अभी। लैंड ब्रीज फ्लोज ड्यूरिंग द नाइट। लैंड ब्रीज जो है वो नाइट की ड्यूरिंग बहती है। द लैंड इज कूल ड्यूरिंग द नाइट। ठंडी हो जाती है ज़मीन इन कंपैरिजन टू द वाटर इन द सी के वाटर से ज़मीन जो है उस टाइम ठंडी रहती है रात को। द एयर अबव द वाटर बिकम वार्म ड्यू टू द हीट ऑफ वाटर एंड राइजेज अप। दिन में जो गर्म हवाएं चल के समुद्र की तरफ जा रही थी ना, वो अब क्या है, लैंड तो ठंडी हो गई और समुद्र जो सी है उसमें जो पानी है वो गर्म हो गया, तो अब गर्म हवा उधर चली जा रही है। द कूल एयर अबव द लैंड फ्लोज टू फिल द स्पेस क्रिएटेड ओवर द सी। जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, तो उसकी जगह लेने के लिए वहाँ पे लैंड से ठंडी ब्रीज उधर जा रही थे। द कूल एयर अबव द लैंड फ्लोज टू फिल द स्पेस क्रिएटेड बाय द सी बाय राइजिंग वार्म एयर ओवर द सी कॉजिंग अ लैंड ब्रीज टू ब्लो। ओके, इसको हमने क्या बोला, लैंड ब्रीज। हेयर इज द पिक्चर टू शो अ लैंड ब्रीज। लैंड जो है, लैंड से ये लैंड ब्रीज वार्म एयर ऊपर की तरफ जा रही है, सी की तरफ ये वापस उस जगह, जब नीचे जगह खाली हो रही है तो लैंड से ये ब्रीज इधर जा रही है, वापस से ये उल्टा सुबह यूं का यूं हो जाता है। ये राइजिंग वार्म एयर जो है डिसेंडिंग कूल एयर नीचे की तरफ आती है, जो वार्म एयर है वो कहाँ उड़ जाती है, ऊपर की तरफ। जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। हमारे वेंटिलेटर्स, ये जो है घरों में रोशनदान बनाए हुए होता है ना ऊपर, ये ऊपर की साइड बने हुए होते हैं। जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। फिर सी ब्रीज फ्लोज ड्यूरिंग द डे। सी ब्रीज दिन के समय होती है। द लैंड गेट हीटेड अप। लैंड जो है गर्म हो जाती है, तो वहाँ से वो गर्म हवा ऊपर की तरफ फ्लो करती है, और जो सी है वहाँ पे ठंडी हवाएं हैं, वो ठंडी हवाएं वहाँ पे उसकी जगह पे आ जाती हैं। द कूल एयर अबव द सी फ्लोज टू फिल द एम्प्टी स्पेस क्रिएटेड ओवर द लैंड बाय राइजिंग वार्म एयर कॉजिंग सी ब्रीज टू ब्लो। ओके, हियर इज द पिक्चर शोइंग द सी ब्रीज। जो हॉट एयर बैलून है वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जब गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठती है। हॉट एयर बैलून में जब गर्म हवा बढ़ती है तो वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। ओके, नाउ एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन की एप्लीकेशंस क्या है। द एयर विच वी ब्रीथ आउट इज वार्म एंड लाइटर। इट मूव्स अप इन द रूम टू गो इनटू वेंटिलेटर्स मेड नियर द सीलिंग। द एयर कम्स थ्रू द विंडोज़ नीचे बनी होती है, वेंटिलेटर जो ऊपर होते हैं। ये इसी कारण से, क्योंकि वेंटिलेटर से क्या है, घर की सारी गर्म हवाएं बाहर जा रही हैं, और विंडोज से ठंडी हवाएं नहीं, खिड़की में से ठंडी हवा आती है ना, वो इसीलिए नीचे की तरफ है। इन विंटर्स होटल एंड अदर बिल्डिंग्स आर सेंट्रली हीटेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन। लैंड एंड सी ब्रीजेस अराइज ड्यू टू कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन की वजह से लैंड और सी ब्रीज होती हैं। देन है रेडिएशंस हैव radiations. We have already stated that the heat transferred by conduction take place in solid and convection take place in liquid and gases. What about area which do not have any मटीरियल, उसमें कोई भी अगर मैटर नहीं है तो वहाँ उसका क्या, वहाँ कैसे हीट जो है ट्रांसफ़र होगी। सॉलिड, लिक्विड और गैस, they get heated up. It was found experimentally that spaces with no matter, often regarded as vacuum, do get heated up by a special process known as radiation. This happens due to heat from light energy. We all know that primary source of heat and light energy on the earth is sun. The light rays from the sun reach the surface of the earth after traveling through space, which doesn't have any atmosphere. Here is a picture showing incoming solar radiation. Solar radiations आ रही है हमारे पास 100%. ओके, अब ये कहाँ कहाँ एब्सॉर्ब हो रही हैं। 50%, 1% एब्सॉर्ब एट द सरफेस। ओके, फिर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो है 4%। रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो 20% है, और एटमोसफियर जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो 6% है। 19% एब्सॉर्ब बाय द एटमोसफियर एंड द clouds. When this radiation enter the atmosphere, only a part of them is absorbed and rest is reflected back. The absorbed radiation account for increase in the surface temperature of the earth and its surrounding. जो absorb हो रही है उसी से surface temperature increase होगा, बाकी क्या हो जाती हैं, वापस से reflect हो जाती हैं. When you stand in front of a gas stove, an electric heater or a bonfire, you feel hot. This is because when heat reaches you by the process of radiation. In other case, when there is no electricity, a glass room having
50 students is comparatively warmer than a classroom having 30 students. This happens because human body radiates heat. हमारी जब क्लास पूरी खाली रहती है तो वहाँ पे हमें ज़्यादा ठंड लगती है. अगर उसमें पूरे स्टूडेंट्स हैं, फुल भरी हुई है, तो वहाँ पे हमें कम भीड़ में हमें क्या लगती है, गर्मी लगती है. और जैसे हम खुले में आते हैं तो हमें ठंड लगना शुरू होती है. क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या करती है, रेडिएट करती है एनर्जी, और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड from one body to other. Thus the process of transmission of heat in which heat travels from a hotter body to a cooler body without heating the medium is called as radiation. The energy transferred by the process of radiation is called as radiant energy. रेडिएशंस क्या है? रेडिएशन जो है हम लोग वैक्यूम में ही मेज़र करते हैं. इसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, ना सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस. फिर आ जाती हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशंस. एप्लीकेशंस इलेक्ट्रिक रूम हीटर इसी प्रिंसिपल पे काम. द सिल्वर पेंटेड बैकग्राउंड फैसिलिटेट द रेडिएशन रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएटेड हीट विच इंक्रीज द वार्मथ ऑफ द रूम. सोलर जो कुकर है वो भी इसी पे काम करता है. सोलर कुकर क्या करता है, सन से जो हीट रेडिएशंस आती हैं उससे हीटअप होता है और उसी से खाना बनाता है. सोलर कुकर कुक्स फूड एज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन of heat radiation coming from the sun with the help of a mirror. At time it is painted black so that most of the radiation can be absorbed, leading to the overall increase in the temperature which leads to the rapid cooking of food. सोलर वाटर हीटर भी इसी पे काम करता है. ये दिख रहा है हमें सोलर कुकर. यहाँ ये जो मिरर है यहाँ पे जो रेडिएशंस हैं वो क्या करेंगी, टकराएंगी, और टकरा के ये जो अंदर पैन है वहाँ पे गिरेंगी और ये क्या करेंगी, उसको हीट अप करेंगी. ब्लैक कलर है कोटेड ताकि ये सारी रेडिएशंस को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके. सोलर वाटर हीटर हीट्स द वाटर बाय एब्जॉर्बिंग द हीट रेडिएशन फ्रॉम द सन. सोलर वाटर हीटर भी इसी पे काम करता है, सोलर एनर्जी को लेता है और वाटर को गर्म करता है. प्रिंसिपल ऑफ हीट रेडिएशन एमिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड इन इंफ्रारेड फोटोग्राफी. इंफ्रारेड फोटोग्राफी में भी ये हीट रेडिएशंस काम आती है. तो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़े कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं चाहिए था. कंडक्शन में जब दोनों कॉन्टैक्ट में रहते हैं तभी, और मोस्टली सॉलिड्स में होता है. कन्वेक्शन लिक्विड्स में और गैसेस में हो पाता है. तो ये एक डायग्राम दिखाया हुआ है यहाँ जिसमें ये तीनों मेथड्स हमें नज़र आ रहे हैं, रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन. हाथ जो गर्म हो रहा है वो कंडक्शन की वजह से, जो ये अंदर इसमें पानी गर्म हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन, और रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं.